नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। सेक्सपियनेज, जी हाँ, ये नाम है उस जासूसी स्कूल का जिसे पुतिन ने रीस्टार्ट किया है मॉस्को के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस को, पुतिन को ऐसे जासूसी स्कूलों की क्या ज़रूरत है, क्या होता है यहाँ पर। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, नेटो के साथ टेंशन चल रही है पुतिन की, पहले ही कई सारे दुश्मन देश हैं, नेटो का एक्सपेंशन भी हो गया, फिनलैंड भी आ गया। तो ऐसे जब दायरा बढ़ रहा है तो पुतिन को अब लगने लगा है कि अपने पुराने जासूसी हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। पहले के ज़माने में, स्टालिन के ज़माने में या केजीबी के पुराने ज़माने में इस तरह से जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क था, जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन नेटवर्क था, ये रूस की बहुत बड़ी ताकत थी। तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि पुतिन को आने वाले समय के लिए इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है और इसीलिए सेक्सपायनेज जैसे स्कूल की स्थापना की जा रही है। ये स्कूल क्या होते हैं रूस में, आपको मैं वो बताता हूँ। देखिए, इसमें अलग अलग तरीके के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आर्टिस्ट होते हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, इसमें साहित्यकार हो सकते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। ख़ासकर महिलाओं की बात करें, जो फीमेल जासूस होती हैं, उनका इसमें ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। उन्हें हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सारे टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे दुश्मन देश में आप रहकर एक कवर अप के साथ जासूसी करें, इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाएं और उसके साथ ही देश के लिए, रूस के लिए जो ज़रूरी सूचनाएं हैं वो दुनिया के हर कोने से आप एकत्रित करें, जमा करें, ताकि उसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को पछाड़ने में किया जा सके या सही समय पर सही एक्शन लेने में किया जा सके। अब ऐसी एक बहुत ही ग्लैमरस जासूस हुआ करती थी आलिया, जिनकी चर्चा बहुत थी और उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे मेजर इंफॉर्मेशन जो है ना निकाली थी और रूस के लिए उसका सही इस्तेमाल किया था। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है इस युद्ध के बीच में इस तरह की शुरुआत। और ऐसा लगता है कि रूस की जो केजीबी पैटर्न की जो जासूसी स्कूलिंग है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बनेंगे और ऐसे दुनिया भर में रूस के जासूस फैलेंगे। खासकर इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है हनी ट्रैप। जो रशियन हनी ट्रैप है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। किसी ज़माने में रशियन हनी ट्रैप से बचना बड़ा मुश्किल होता था। दुनिया के हर हिस्से में उनकी मौजूदगी होती थी। वो अमेरिका में भी थे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में थे, हर उस देश में मौजूदगी थी। तो सेक्सपायनेज के ज़रिए उसी इंस्टीट्यूशन को फिर से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले समय में और ज़्यादा सटीक तरीके से अपने दुश्मन देशों की जानकारी जमा की जा सके और बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। रूस के लिए उसका सही इस्तेमाल किया था। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है इस युद्ध के बीच में इस तरह की शुरुआत। और ऐसा लगता है कि रूस की जो केजीबी पैटर्न की जो जासूसी स्कूलिंग है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बनेंगे और ऐसे दुनिया भर में रूस के जासूस फैलेंगे। खासकर इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है हनी ट्रैप। जो रशियन हनी ट्रैप है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। किसी ज़माने में रशियन हनी ट्रैप से बचना बड़ा मुश्किल होता था। दुनिया के हर हिस्से में उनकी मौजूदगी होती थी। वो अमेरिका में भी थे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में थे, हर उस देश में मौजूदगी थी। तो सेक्सपायनेज के ज़रिए उसी इंस्टीट्यूशन को फिर से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले समय में और ज़्यादा सटीक तरीके से अपने दुश्मन देशों की जानकारी जमा की जा सके और बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। अभी देखिए, मॉस्को के अंदर कुछ धमाके हुए हैं, कुछ ब्लास्ट हुआ है। तो ऐसा रूस को लगा है कि किस तरीके से यूक्रेन या दूसरे देशों के जासूस मॉस्को के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन पुतिन के लिए थी। पुतिन, आपको याद होगा, खुद कह चुके हैं कि मैं केजीबी में सर्व कर चुका हूँ और लंबे समय तक मैंने जासूसी भी की है दूसरे देशों में रह के। तो पुतिन का बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी है। उनको ह्यूमन नेटवर्क जो है, इंफॉर्मेशन ह्यूमन नेटवर्क का जो एक इंफॉर्मेशन अम्ब्रेला है, उस पर बहुत यकीन है। तो एक बार फिर से ये चीज़ शुरू हो रही है रूस के अंदर और ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी हर तरीके की, ताकि वो रूस का जो जासूसी तंत्र है पूरी दुनिया में, उसको फिर से मजबूत कर सकें।